क्या क्या चीजें हैं जो पिछले हफ्ते में नुकसान कर बैठे थे, आगाज करेगा मून। तो पैसे कहाँ से आएंगे, उन फीमेल्स के साथ अब लियो क्या सलूक करने जाएंगे। मून वहां पर बैठ के आपकी इन मामला को जरा भरपूर इंजॉय की तरफ लेके जाएं। आपके ज़वाजी मामला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं हूं मोहम्मद अली। तो अब बारी है जनाब बुर्ज असद यानी लियोस की। चलते हैं जी लियोस के साथ क्या होने जाएगा। असद अफराद इस हफ्ते किस किस्म की शदीद एनर्जीज में मुब्तला हैं और इस हफ्ते करने क्या जा रहे हैं। क्या क्या चीज़ें हैं जो पिछले हफ्ते में नुकसान कर बैठे थे और वो अब समझ में आ रहा है कि यार थोड़ा सा सब्र कर लेते तो ऐसे होता। उसके ऊपर भी बात करेंगे। हम बात करेंगे आपके इस हफ्ते जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी लियोस के लिए, वो होगी उनके अज़वाज के मामला, यानी उनके पार्टनर्स और लाइफ पार्टनर्स के घर से आगाज़ करेगा मून। तो वो मून अब वहाँ पर क्या करने जाएगा जी, हम इसके ऊपर बात करेंगे। फिर ये किस तरह से स्विच करेगा और किन किन चीज़ों के अंदर इस पूरे वीक में 4 हाउसेस कौन से फिरेगा, और फिर उसके साथ क्या करेगा। मुआशी मामला बड़े काबिल तवज्जो हुए पड़े हैं। पैसे बड़े चाहिए आप लियो अफराद को, पैसे कहाँ से आएंगे इसके ऊपर भी बात करेंगे। हम बात करेंगे करियर के ऊपर भी। मेरी कोशिश है कि वीकली हॉरोस्कोप के साथ साथ में आपको हम उन चीज़ों को गो थ्रू करते चले जाएं जो मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं पूरे साल भर के, और उनके ऊपर कहाँ कहाँ से लाइट्स पड़ी होती है तो उनको भी साथ साथ तो आपको लग सकता है कुछ चीज़ें आपके पिछले हफ्ते में भी हमने कई तरफ भी करें। उसकी रीजंस ये हैं कि आप मेजर प्लैनेट्स कुछ वहीं टिके हुए रहते हैं, तो मेरी कोशिश है कि उनके ऊपर जो माइनर से छोटे एक स्टेप ऊपर या नीचे जा रहा है हम उनको भी कैलकुलेट कर ही रहे होते हैं, तो पढ़ भी दें। सो इसके साथ हम बात करेंगे जी इस हफ्ते में आपके इन लॉज की, और फिर हम बात करेंगे उस प्लैनेट की जो बिल्कुल आपके हाउस के अंदर बैठा हुआ है, फीमेल अट्रैक्शन जो पैदा कर रहा है मेल लियोस के लिए। उन फीमेल्स के साथ अब लियोस क्या सलूक करने जाएंगे हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। बात शुरू करते हैं जी इस हफ्ते की सबसे पहले आपके हाउस ऑफ पार्टनर से। इस हफ्ते का आगाज ही वहीं से है। मून वहाँ पर बैठ के आपकी फीलिंग्स और आपकी सोचों की तरफ को इस तरफ डायरेक्ट कर रहा है कि आप अब अपने इन मामलात को ज़रा भरपूर इंजॉय की तरफ लेके जाएं। इनको अब जो शादियां आपके ज़वाजी मामलात और ऑलरेडी मैरिड लोग, अब खुश ना हो शादियां कह रहा हूँ तो वो शादीशुदा भी लियो जो है ना वो भी ज़रा कमर कस लें, ऐसी बात नहीं है। यानी जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए अपने स्पाउस के साथ अच्छा वक्त गुजारने का आगाज़ इसी हफ्ते के शुरू से ही हो जाएगा। फाइनेंशियल मामलात बड़े अच्छे होंगे उन लोगों के लिए जो फैमिली बिजनेस कर रहे हैं और उनको बुक्स, अकाउंट्स और इन सारी चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करने का वीक है। वहाँ से आप देखेंगे कि आपने इस हफ्ते में क्या कमा चुके थे जिसको अभी तक कंक्लूड नहीं किया गया था, तो वहाँ से आपको अच्छी खुशी मिल सकती है कि आपने पिछले हफ्तों में जो बिज़नेस किया है उसके अंदर फाइनेंशियल रिकवरीज और गेन का वक्त होएगा। तो ये आपको वहाँ से अच्छे एडवांटेज देगा। वो लोग, वो लियो अफराद जो स्लो कामों के ऊपर काम कर रहे थे, ऐसे काम जो लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो मैं पिछले हफ्ते भी जिक्र किया था, उसके ऊपर अब 2 स्टेप इकट्ठे ऊपर चलेंगे। यानी उसके ऊपर आप लियो अफराद को बड़े अच्छे फीडबैक भी मिलेंगे और उस प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको जो पजीराई और फाइनेंशियल एडवांटेजेस हैं वो बुक हो जाएंगे एटलीस्ट, अगर मिलेंगे नहीं तो अगले आने वाले वक्त के लिए। फिर इसके साथ मैं समझता हूँ कि आपको बिल्कुल जो कम्युनिकेशन गैप आप समझ रहे हैं कुछ अरसे से आ रहा है, तो हमारा चार्ट ये कहता है कि यस आ रहा है। इनके साथ वो है आपके लॉस, थोड़ा बैठे उनके साथ बात करें, वो भी अच्छे लोग होते हैं, कभी बैठ के देखें और उनके साथ जो मामलात हैं वो आप डिस्कस करें, अच्छा रिजल्ट ले लेंगे आप। डिजायर रिलीजियस एस्पेक्ट सडन बार बार आपको खींचेगा, आपको थोड़ा मजहबी तरफ लेके जाएगा, आपका दिल करेगा कि यार आप कुछ थोड़ा ऐसी गेम करें, ऐसी जो प्रैक्टिकली चीज़ों से थोड़ा सा आपको रिलैक्स दे दे, क्योंकि थकाएगा ये हफ्ता। बाय द वे मैं आपको बताऊं फ्रैंकली, ये हफ्ता आपको थोड़ा दौड़ाएगा ज़रूर, रिजल्ट भी दे लेगा। मैंने आपको बताया जिस तरह 2 स्टेप ऊपर जाएंगे तो ये भी 2 स्टेप ऊपर के रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा इंशाल्लाह। इसके साथ साथ जो मैं चीज़ समझता हूँ कि आप वो लियो अफराद जो अपने विरासत के मामलात को कहीं ना कहीं होल्ड करके बैठे हुए थे, उसके ऊपर बात नहीं हो रही थी और या हो रही थी तो कोई इसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, तो वेरी वेरी गुड टाइम कि आप अपने उन मामलात को थोड़ा लीगल चीज़ों के साथ डील कर लें, क्योंकि इस वक्त लीगली एडवांटेज लेने का वक्त है। तो इस हफ्ते में वो सारी जो पेंडिंग काम है, जो आपने रोक रखे थे, जो आपको ख़ास तौर पर लैंड एंड प्रॉपर्टी से वाबस्ता है, उनके ऊपर आप थोड़ी एफर्ट डालें और आपको लीगल चीज़ों के अंदर से एडवांटेज मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। प्रॉस्पेरिटी, अगेन प्रॉस्पेरिटी बड़ा मसला है। लियो अफराद को हमेशा अपनी प्रॉस्पेरिटी बड़ी अजीज़ होती है, जो मुझे बात पसंद भी है लियो, यानी इस मामले में वो अपने आप को लेट डाउन नहीं करते चाहे वो अकेले खड़े हुए हों। ये एक बड़ी ठीक बात है। ये मोस्टली
वो लोग जिनका मून भी कहीं लियो में बैठा हुआ हो, तो मैं समझता हूँ मैंने बड़ी कमाल लियोस देखे हैं। लियोस कभी कभी बहुत वीक हो जाते हैं, वो हम कभी खैर वीक लियोस को पढ़ लो। मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह आपके फीडबैक के साथ, तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर इसके साथ मैं समझता हूँ कि आपको वो जो कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता लियो अफराद हैं, वो अफराद जो लॉन्ग टर्म प्लान करें, जॉब्स के अंदर हैं और उनकी प्रमोशन ड्यू है, वो लोग जो सरकारी ओहदों पर फायज हैं, वो लोग जो जस्टिस यानी लॉ के अंदर काम करें, ऐसे लियो अफराद अच्छे फ़ायदे लेंगे और उनको इन फ़ायदों का एटलीस्ट मैंने बताया कि बुक हो जाएंगे इस वीक में आपके फ़ायदे, और इस हफ्ते का एंड होगा जब आप करियर के अंदर मून जाएगा और वहाँ पर आप एक ब्रीथ लेंगे, एक अच्छा सुख का सांस लेंगे कि यार इस हफ्ते में काफ़ी दौड़ाया लेकिन अच्छे रिजल्ट्स भी दे दिए इंशाल्लाह। चलते हैं जनाब, बारी है जी अब वर्गो की, और हफ्ता है जी 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक का। वर्गो अफराद के इस वक्त बिल्कुल सन चुके गुजर के गया, और रूलर ऑफ वर्गो मानी मरकरी इज स्टिल प्लेस्ड इन वर्गो, रेट्रोग्रेडेशन भी खत्म हो गई है। तो कमाल ही चीज़ें होनी तो चाहिए, अब क्या होंगे उसके ऊपर बात करेंगे। और कहाँ कहाँ वर्गो को ज़रा थोड़ा सा हाथ थोड़ा रखो, एड्डी भी जल्दी नहीं हर चीज़, फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर। तो ऐसी ख्वाहिशात मत पालें अभी जो आपको लगता है कि अभी इमेच्योर है, अभी वो पक्की नहीं है, तो उस फल की तरफ ना जाएं। ये हफ्ता जॉब्स के साथ कैसा रहेगा, ये हफ्ता आपके पार्टनर्स के साथ कैसा रहेगा, हम उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके ऊपर बात करेंगे उन पैसों के ऊपर जो वर्गो अफराद ने कमा के पहले रख लिए हुए थे। इस हफ्ते क्या होना है भाई उन पैसों के साथ, इसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी अर्न मनी है, ये वो पैसे नहीं है जो आप महीनावार या हफ्तावार या करंट पोजीशन में कमा रहे होते हैं। ये पिछले पैसे जो आपने कहीं रख रखे थे, उसकी बात करेंगे हम। इसके साथ हम बात करेंगे जी आपके फर्स्ट हाउस के मरकरी का जिक्र कर, 12th हाउस के अंदर बैठे हुए वीनस का। वो चलिए यहीं से शुरू कर देता हूँ। वो वर्गो हजरात जिनके स्पाउस उनसे दूर रहते हैं, वो वर्गो अफराद जिनकी बीवियाँ या खामन मुल्क से बाहर है, वो वर्गो ख़वातीन हज़रात जिनके स्पाउस वो चाहते हैं कि मुल्क से बाहर हों और उनको ऐसी ऑप्शंस नहीं हैं, तो जनाब थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट रखें। और इस वक्त के ऊपर काम, जो लोग प्रपोजल्स चाहते थे कि उनके बाहर हो जाएं, और ये बड़ा ठीक वक्त है वर्गो के लिए। ये हमने पहले भी जिक्र किया। मून की प्लेसमेंट अब उसके साथ वो जो कॉम्बिनेशन बनाने जा रही है, तो इसको थोड़ा और हाईलाइट कर देगी। यानी ये बातें अब जब आप वीडियो देख रहे होंगे, मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये बातें डिबेट हो रही होंगी, डिस्कस हो रही होंगी, क्योंकि एग्जैक्टली शुरू हफ्ते के आगाज़ से ही ऐसा होने जाएगा। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो वर्गो अफराद नौकरियों में से वाबस्ता हैं, उनसे मुंसलिक हैं, 6th हाउस के अंदर बैठा हुआ मून वहाँ पर मोस्टली इस तरह के एडवांटेज दिलवाता है कि आपको कमिटमेंट्स मिल जाती हैं। आपको जॉब्स के लिए ये कह दिया जाता है कि आप जी फलां वक्त में हम आपको प्रमोट कर देंगे, उसके लिए तैयारी शुरू, यानी ACRs लिखे जाने का वक्त वर्गो का हुआ चाहता है, और इसके अंदर वो एक अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर लेंगे। वो वर्गो अफराद जो बिजनेस से वाबस्ता थे या किसी न किसी तरह कंसल्टेंसीज कर रहे थे, मैंने अभी शुरू में जिक्र किया था कि हम उन पैसे की बात करेंगे जो आप कमा चुके हैं, और अब आप सोचेंगे कि अब उन पैसों को कहाँ किया जाए। तो ये वो वक्त है जब आप उन पैसों को सेफ प्लेस पर रख दें। उन पैसों को अब आप ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर आप उनसे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम ले लें। यस, दिस इज़ द राइट टाइम कि आप इनसे एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं। और उन पैसों को आप प्रॉपर्टी के अंदर, शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी के अंदर, फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर, सेविंग प्लान्स के अंदर, और मैं रिकमेंड नहीं करता वैसे इस वक्त की जो पोजीशन चल रही है कि मैं कहूँ कि आप इसको स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करें, लेकिन आप इसको फॉरेक्स के अंदर कर सकते हैं। फिर भी उससे बेहतर है जो अभी मरकरी की प्लेसमेंट है, तो फिर ये कुछ ही अरसे के लिए, सिर्फ कुछ डेज के लिए आप कर सकते हैं। तो उसके बाद जो अच्छे प्लान्स होंगे, अगेन वही वाले प्लान होंगे जब आप सेविंग्स की तरफ चले जाएंगे। तो वर्गो अफराद को ये यहाँ से एडवांटेजेस मिलेंगे। जैसे ही मिड ऑफ द वीक मून स्विच करेगा आपके 7th हाउस के अंदर, आपके पार्टनर्स हाउस के अंदर, तो वर्गो लोगों को कुछ अपनी स्ट्रेसेस ना सेल्फ क्रिएटेड भी होती हैं इनकी। इस हफ्ते में वो फिर जागेंगे, यानी आपकी परेशानी होती नहीं है बट आप परेशान हो जाते हैं, है ना, कभी कभी होता है। अभी इस हफ्ते के शुरू में मैं समझता हूँ कि आपको इसी चीज़ को फेस करता है, और मिड ऑफ द वीक ये चीज़ें बेटर भी हो जाएंगी। वहाँ से फिर ये चल पड़ेंगी, और इस हफ्ते के मिड से ऑनवर्ड वर्गो को कोई ऐसी मैं मसला नहीं देखता, सिवाय इसके कि वो चीज़ों को ज़रूर डिस्कस कर लें, कैथारसिस ले लें, अपने पार्टनर्स के साथ बैठे। देखिए 7th के अंदर बैठा हुआ सैटर्न बार बार इस चीज़ की तरफ इंडिकेट करता है कि आपको आपके स्पाउस की ज़रूरत होती है कैथारसिस के लिए, और वहीं पर मसाइल हो जाते हैं।
वहीं पर ही चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं। देन दूसरा सेक्टर हम देखते हैं, फिर खरगोश के लिए हम घूमते हैं, चार्ट पूरा करते हैं। यस, तो प्लेस होते हैं जाके फैमिली सेक्टर के अंदर, तो फिर हमें नज़र आते हैं आपके बुजुर्गवार। फिर हम देखते हैं 5th हाउस के अंदर एक प्लैनेट बैठा हुआ है, तो दोस्तों ये वो लोग हैं जहाँ पर आप इसको डिबेट कर, गुफ्तगू करके, इनको अपनी बातें एक्सप्रेस करके, तो यहाँ से आप एक मशवरा ले सकते हैं। मैं समझता हूँ कि वर्गो अफराद जो हैं वो इस मशवरे से फ़ायदा भी उठा सकते हैं इस हफ्ते में, क्योंकि फेवरेबल है, प्लैनेटरी कंडीशन फेवरेबल है, मरकरी खुद प्लेस्ड है, तो ये आपको थोड़ा वर्बल होना पड़ता है। आप चूँकि ऑफकोर्स एक बड़े अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, तो जब आप लोगों के लिए होते हैं तो अपने लिए भी हो जाए इस हफ्ते, और चीज़ों को ना खामोशी से बाहर निकालें और उससे नताइज ले लें, अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर लेंगे। आपका बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।